दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं, बहुत ही कॉमन डिजॉर्डर्स स्किन का है, जिसको हम बोलते हैं सोरियासिस कहते हैं। सोरियासिस जिसको बोलते हैं लोग, ऐसे बोलते हैं लोग माइका लिबरेशन, या फिर बोलते हैं ब्रानी अपियरेंस, या फिर बोलते हैं ब्रानी रिमूवल्स। कई तरह से नाम से इसको लोग बोलते हैं सोरियासिस। इसी से नाम से रिलेटेड लगाता है, जैसे सिरोसिस। सिरोसिस जो कि लीवर में होती है, उसका स्पेलिंग भी अलग होता है, CIRRHOSIS बोलते हैं उसको लोग। लेकिन ये सोरियासिस होती है। कौन सा डिजीज होती है ये? स्किन पर हाइपर केराटोसिस होती है, मतलब कि केराटिन का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है, ओवर प्रोडक्शन, और प्लस जो सेल का जो मैच्योरिटी होती है बहुत जल्दी, वो क्या होता है ना कि बेस से अपर लेवल पर हो जाती है। इसी को सोरियासिस बोलते हैं। फिर क्या होती है, सुनिए बड़ी गौर से। जैसे स्किन में, जैसे ये ऊपरी लेयर होता है ना, स्ट्रेटम कॉर्नियम का लेयर होता है, इसके नीचे जो लेयर होते हैं लुसिडम लेयर होते हैं, इसके नीचे ग्रैनुलोसम लेयर होता है, इसके नीचे स्पाइनोसम होता है, और इसी के नीचे होता है जर्मिनेटिवम। ये कहानी स्पाइनोसम की होती है। इसी लेयर में कुछ ना कुछ होती है। क्या होती है इस लेयर में? जैसे इसको समझने के लिए वो क्या समझना होगा कि पहले देखिए, ये स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम है। जब मॉडिफिकेशन होना स्टार्ट होता है तो 7 डेज के बाद ये बन जाता है, स्पाइनोसम बनता है। जब केराटिन प्रोटीन और जब बढ़ता है तो 7 डेज के बाद ग्रैनुलोसम बन जाता है। जब केराटिन और बनता है तो लुसिडम बन जाता है 7 डेज के बाद, और लास्ट में ये आफ्टर 7 डेज ये कॉर्नियम बन जाता है। यानी इसको यहाँ से यहाँ तक एक मॉडिफिकेशन में समय लगता है, और एक रियल समय लगता है। सबका शेप चेंज होता है सेल का, तब जाकर के लास्ट में एक या 28वें दिन जाकर एक कॉर्नियम बनता है। लेकिन होता क्या है इसमें, सोरियासिस में, कि इस स्पाइनोसम में जरूरत से ज्यादा एक्सेस केराटिन प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाता है, और इतना ज्यादा केराटिन बनता है ये, इतना ज्यादा कि ये जो स्पाइनोसम होता है बहुत ही जल्दी ये ऊपर तक पहुंच जाता है। यानी ये 4 से 5 दिन होते होते और ये इस लेयर से वहां तक पहुंच जाता है। ये क्यों पहुंच गया? क्योंकि केराटिन फॉर्मेशन इसमें एक्सेस होने लगता है। अब ये जो फॉर्मेशन हुई, इसके कारण क्या होता है, बहुत जल्दी क्या होगा ना कि केराटिन प्रोटीन को फिसलाते रहेंगे बहुत जल्दी। 4 से 5 दिन में ये बन ऊपर का आ जाएगा, और आने आएगा नहीं बल्कि इसका इस पे एक लेयर जैसा बन जाएगा इस पे, है ना। और ये लेयर जब यहाँ पर बनता है, फिर ये क्या होती है, लेयर यहाँ से इचिंग होगी। इचिंग होने के बाद यही जो होता है फिर रिमूव होती रहती है। तो इस तरह के कंडीशन को लोग बोलते हैं सोरियासिस बोलते हैं। इसके बहुत सारे पेशेंट मिलते हैं। तो सोरियासिस में हुआ क्या कि एक्सेस एबनॉर्मल हाइपर केराटोसिस एंड एक्सेस केराटिनाइजेशन फॉर्मेशंस, एक्सेस फॉर्मेशन hypertrophy of spinosum deposit on the skin surface. It produces brownie-like appearance and itching, pinpoint bleeding, known as psoriasis. अब ये इसका जो वेराइटीज होते हैं, अलग अलग वेराइटीज होते हैं। जैसे गटेट्री होंगे जो बच्चे में मिलता है, एक आपका इरिथमेटस होता है जो रेड कलर का दिखाई देता है, एक प्लग जैसा होता है जिसमें कि माइका जैसा उसमें अपीयरेंस मिलेंगे, है ना। एक जो होता है उसका आपको पस्टुलर होती है जिसमें पस भी बन जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि अलग अलग वेराइटीज के आपको मिलेंगे, सोरियासिस मिलते हैं। लेकिन होने का तरीका सबका ऐसा होता है। सोरियासिस का जो साइट होता है यह ज़्यादातर स्केलेटल एक्सपोज स्किन पे होती है, जैसे स्कैल्प में, एक्सटेंसर सरफेस हैंड में, एक्सटेंसर सरफेस फुट में, ये सब जगह साइट पर होती है। दूसरा एक नेल सोरियासिस भी होती है, कि नेल में भी ऐसा कंडीशन नेल में भी हो सकता है। उसमें क्या होगी कि जो स्पाइनोसम है हाइपर केराटिन बनेगी, और उसमें भी क्या होगी कि वहां से नेल धीरे धीरे लॉस होने लगते हैं। ये तो हो गया यहाँ पर कुछ वेराइटीज और कुछ साइट। होता कैसे है ये देख लेते हैं। ऐसे तो बोला जाता है कि सोरियासिस का एग्जैक्ट कॉज पता नहीं चलता है, लेकिन कुछ कॉज होता है कि जो यहाँ पर केराटिन प्रोटीन्स का ही एंटीबॉडी बन जाता है। यानी केराटिन प्रोटीन यहाँ पर एंटीबॉडी बन के और कॉम्प्लेक्स केराटिन बन जाता है। अब ये कॉम्प्लेक्स केराटिन बनेगा तो सेल में क्या हो जाएगी, डिपोजिशन बढ़ जाएगी, और सेल इसके कारण हाइपरट्रोफी हो जाता है। अब ये यहाँ पर जो केराटिन का एंटीबॉडी बनने का कारण
तो कई ऐसे ट्रिगर होते हैं जो कि इस क्रिएटिन को अबनॉर्मल कर देता है और हाइपर एक्टिव कर देता है क्रिएटिन को। तो अब कौन से ट्रिगर हो सकते हैं, जैसे देखिए, ऐसे तो पता चलता नहीं कि हाँ क्यों हो गया, इडियोपैथिक बहुत सारा बोलते हैं इसमें। और दूसरा फैक्टर होता है इसमें, कोई केमिकल फैक्टर्स हैं, कोई भी ऐसे बाहरी एक्सटर्नल कोई एजेंट अगर इस पे एक्सपोज करते हैं इस पे, तो हो सकता है कि क्रिएटिन का जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाती होगी। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल है, न्यूरोलॉजिकल है, ओबेसिटी है, डायबिटीज मेलाइटस है, अल्कोहल इंटेक है, स्मोकिंग है, ये सब कुछ ट्रिगर ऐसे होते हैं जो कि इस सोरियासिस को डेवलप करता है। एक्सटर्नल एजेंट है, कभी कभी जो डाई जो यूज करते हैं वह भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। रिपीटेड वायरस इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जिसमें बीटा स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होती है उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, क्योंकि बीटा स्ट्रेप्टोकोकस का जो एंटीबॉडी है वह एंटीबॉडी केराटिन प्रोटीन से बाइंड कर जाता है और इसके कारण जो होती है कि केराटिन जो होता है डिपोजिशन होकर के और स्पाइनोसम के थिकनेस है, जो उसका साइज है, उसको हाइपरट्रोफी कर देता है। तो इस तरह से क्या है कि ये सब कुछ ट्रिगर फैक्टर होते हैं जिसके कारण सोरियासिस डेवलप होती है। कभी कभी लोग बोलते हैं विटामिन डिफिशियंसी के वजह से भी हो सकता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के डिफिशियंसी से भी ऐसा कंडीशन डेवलप कर सकता है। तो इस तरह से कुछ ऐसे कॉज होते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके सिम्टम पे। सोरियासिस में इचिंग होती है, जब भी इचिंग होती है तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ जो उसका लेयर है वह रिमूव होते हैं। हो सकता है कि इसमें कुछ ब्लीडिंग भी हो सकती है, इसमें इचिंग करते समय पेनफुल इचिंग होती है इसमें। और कभी कभी अगर बाय द वे अगर ये सोरियासिस अगर जॉइंट वगैरह पे भी कभी कभी इफेक्ट कर देता है, वहाँ पे अर्थराइटिस प्रोड्यूस कर सकता है जिसको हम लोग अर्थराइटिक सोरियासिस भी कहते हैं, है ना। उसका नाम अलग लोग टाइप में इसका लोग मेंशन भी किए हुए हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि सोरियासिस में ये सब कुछ हमें अपीयरेंस मिलते हैं। सोरियासिस का पता कैसे चलता है, अगर इन्वेस्टिगेशन बताएंगे अगर, तो सोरियासिस में अगर हम इसका स्किन स्क्रैपिंग करेंगे तो इसमें स्पाइनोसम जो होती है उसका साइज बढ़ा मिलेगा। दूसरा इसमें हाइपर केराटोटिस सेल मिलेंगे, यही मिलता है इसमें। और अगर हम लोग केराटिन का एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं तब भी हो सकता है कि पॉजिटिव मिले। दूसरा बीटा स्ट्रेप्टोकोकस का एंटीबॉडी का एएसओ टाइटर कराते हैं तब भी उसमें पॉजिटिव मिलेंगे। तो ऐसा हम लोग अगर जांच करके देख सकते हैं कि पॉसिबिलिटी कहाँ पे यह हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट। सोरियासिस के लिए सबसे बेस्ट मैनेजमेंट है कि इसको हम सन से हम लोग सन एक्सपोजर कराते हैं, क्योंकि सोरियासिस में एक चीज होता है कि कोल्ड मौसम में विंटर सीजन में इसका एग्रीवेशन हो जाता है, स्किन ड्राई होगी तब ये एग्रीवेट होती है। तो इसलिए हम लोग स्किन को ठंड से बचाते हैं, कोल्ड एयर से बचाते हैं, कोल्ड टेम्परेचर से बचाते हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में सोरियासिस ज़्यादा एग्रीवेट होती है। तो इसलिए हमको क्या चाहिए क्या कि जो ठंड का मौसम जब भी हो या कोल्ड एयर हो तो उस समय इसको प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम सोरियासिस ठंड के मौसम में ही अपेयर होती है, गर्मी के मौसम में ठीक हो जाता है। नेक्स्ट जो बोले कि ड्राइनेस की जहाँ बात हुई तो स्किन पर जो है ना कोकोनट ऑयल को कंटिन्यू लगाते रहते हैं, क्योंकि स्किन जब तक मॉइस्ट रहेगी तब तक सोरियासिस नहीं बनती है। इसलिए हम लोग स्किन को मॉइस्ट रखने के लिए कोकोनट ऑयल यूज करते हैं। पेशेंट को बोलते हैं बेसिक सोप यूज ना करें, जब भी वहाँ पे कोई सोप यूज करता है तो बोलते हैं ग्लिसरीन कंटेनिंग सोप यूज करने के लिए या फिर बोलते हैं शैम्पू यूज करने के लिए। इसलिए मैनेजमेंट में याद रखना है कि हमें सोरियासिस में हमें मेन चीज मैनेजमेंट की बात होती है कि किसी कारण से यह केराटिन जो होती है वो हाइपर एक्टिव ना होके और जो सेल है हाइपरट्रोफी कम हो सके। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि बाहरी प्रोटेक्शन इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम लोग होम्योपैथिक दवा जो होती है, एलोपैथ में तो इसे मेथोट्रेक्सेट चलाते हैं, एक टॉप सुपरविजन के साथ रख के करेंगे, लेकिन ऐसे हम लोग मेथोट्रेक्सेट देते नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ता है तो मेथोट्रेक्सेट मेडिसिन देते हैं। होम्योपैथिक में इसमें सोरिनम बेस्ट दवा होती है। सोरिनम को हम लोग पहले हम लोग इसको लो पोटेंसी से स्टार्ट करते हैं, 6 से स्टार्ट करते हैं, उसका धीरे धीरे हम लोग 1 m तक हम लोग पेशेंट को देते हैं। ये बेस्ट दवा होती है सोरिनम। नंबर 2 दवा इसमें आर्सेनिक जो होती है, आर्सेनिक अल्ब ऐसे बहुत अच्छी दवा होती है सोरियासिस के लिए, ये अच्छा काम करता है। नेक्स्ट आता है नेट्राम्यूर्स। नेट्राम्यूर जो होता है हम लोग साइकोलॉजिकल कंडीशन देख करके और नेट्राम्यूर हम लोग इसमें चलाते हैं। नेक्स्ट आते हैं रस्टक्स, नक्स भमका, पेट्रोलियम, ऐसे सब मेडिसिन इसमें है। लेकिन
अच्छा साइलेसिया भी है, बेस्ट मेडिसिन साइलेसिया भी आती है, लेकिन जो हम लोग सोडियम वगैरह है ना, इसको हम लोग टॉप ग्रेड पे रखते हैं मेडिसिन को। ये था मेरा सोरियासिस, बाकी बातें हम लोग फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।